हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए क्षेत्रमिति संपूर्ण आपका 2D और 3D दोनों क्षेत्रमिति में संपूर्ण आपका सूत्र और उससे संबंधित कुछ हम देखेंगे महत्वपूर्ण उदाहरण जो बार बार आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज आपका ज्यामिति का एक वीडियो आप देख सकते हैं, त्रिभुज के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज क्या होता है, परिमाप कैसे निकालते हैं। परिमाप मतलब या जो बाहरी आउटलाइन होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं आउटलाइन। आउटलाइन की जो लंबाई होता है उसी को हम कहते हैं परिमाप। तो यहाँ पर देखिए आउटलाइन की लंबाई ये तीनों मिला के आपका कहलाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो परिमाप क्या हो जाएगा, किसी भी आकृति का परिमाप होता है उसका आउटलाइन जो होता है उसकी माप कहलाता है परिमाप। तो और फिर देखेंगे अर्ध परिमाप मतलब क्या होगा, परिमाप का आधा। इसको हम एस से लिखते हैं, एस बराबर आपका a प्लस बी प्लस सी बटा 2। क्षेत्रफल देखिएगा त्रिभुज का, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका हीरोन का सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कोई भी त्रिभुज हो इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं यदि उसकी तीनों भुजा दिया हो तब। और दूसरा कह सकते हैं हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इस सूत्र के माध्यम से भी किसी त्रिभुज की क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पर आपका आधार ये होगा, तो यहाँ से हम लंब डाल के ये ऊंचाई आपको मालूम होगा तो आप निकाल सकते हैं, या इधर से जब आधार लेंगे तो इधर का लंब आपको मालूम होगा तो भी आप निकाल सकते हैं। तो ये दोनों सूत्र किसी भी त्रिभुज के लिए लगा सकते हैं यदि ऊंचाई जब मालूम हो तब। नेक्स्ट हम देखेंगे अब समबाहु त्रिभुज। क्या था, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। इसमें मतलब क्या था, तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं और तीनों कोण आपका होता है 60 डिग्री। तो इसका देखेंगे भुजा ए और परिमाप देखिएगा तो तीनों a प्लस ए मतलब क्या हो जाएगा आपका परिमाप 3a हो जाएगा। और क्षेत्रफल जो है रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और इसका शेष लंब जो है ऊंचाई या शेष लंब कह सकते हैं, ये आपका होता है रूट 3/2 गुने भुजा। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में यदि समान भुजा ए और असमान भुजा बी हो तो हम कह सकते हैं परिमाप क्या होगा आपका, दो को समान भुजा है तो a प्लस बी, 2a प्लस बी। और इसका क्षेत्रफल आपका हो जाता है b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। और दूसरा आपको लगा सकते हैं हाफ साइन थीटा a²। तो ये थीटा क्या होना चाहिए, बराबर जो भुजा है उसके बीच का कोण पता होगा तब उसको थीटा मानना है। ये दोनों कोण नहीं लेना आपका, जब बराबर दोनों भुजा के बीच का कोण हो उसको हम थीटा लेके निकालेंगे तो हाफ साइन थीटा a² लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में जानते हैं आपका क्या होता है, 90 डिग्री के सामने समकोण के सामने क्या होता है आपका कर्ण होता है और थीटा के सामने लंब और शेष क्या होता है आपका आधार होता है। इसका परिमाप मतलब क्या हो जाएगा, ये तीनों आप जोड़ दीजिए p प्लस बी प्लस एच। और क्षेत्रफल इसका हो जाता है आपका हाफ गुने आधार गुने शेष लंब। तो आधार देखिए b और शेष लंब, ये लंब है ही आपका, तो ये आपका हो जाएगा हाफ गुने pb। और देखिए यहाँ पर ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। समकोण त्रिभुज क्या कहता है, कर्ण के स्क्वायर शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आयत। आयत भी क्या चतुर्भुज का प्रकार होता है। इसमें क्या होता है, आमने सामने भुजा बराबर होती है और समानांतर होती है और प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री होता है और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में काटती है। और इसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। और परिमाप देखेंगे तो देखिए एल बी मतलब 2l प्लस 2b आ जाएगा, तो इसको 2 को मतलब कहेंगे l प्लस 2 इंटू एल प्लस बी। और विकर्ण देखेंगे आपका विकर्ण, तो यहाँ पर देखिए समकोण में 90 डिग्री होता है का प्रत्येक कोण, तो हम कह सकते हैं d² बराबर l² प्लस b²। तो यहाँ से आपका आता है d बराबर रूट अंडर l² प्लस b²। इसका प्रत्येक कोण क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है आयत का। नेक्स्ट हम देखें वर्ग। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री होता है और वर्ग का विकर्ण दोनों बराबर भी होता है और एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करती है, मतलब 90 डिग्री पर एक दूसरे को बराबर भागों में काटती है। और देखेंगे इसका क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कहेंगे भुजा स्क्वायर अर्थात a²।
परिमाप क्या होगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a हो जाएगा। और विकर्ण आप यहाँ से देखिएगा कि ये आप कहेंगे समकोण क्या है, डी स्क्वायर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब क्या होगा आपका 2a स्क्वायर। अब डी क्या हो जाएगा, डी बराबर रूट अंडर 2a स्क्वायर, दो आपका रूट और ए स्क्वायर में से ए आपका निकल जाएगा तो रूट 2a। और इसका प्रत्येक को तो मैंने पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज। तो क्षेत्रफल इसका हो जाता है आपका आधार गुने ऊंचाई, आधार आपका ये और ऊंचाई यानी लंब होने चाहिए, ये आप ऊंचाई नहीं ले सकते, सीधा जो होगा लंब वो आपका ऊंचाई कहलाता है। तो हाँ क्या देगा आधार गुने ऊंचाई। इसका भी परिमाप का बात कीजिएगा, क्योंकि इसका आमने सामने भुजा बराबर और समानांतर होती है तो परिमाप मतलब क्या हो जाएगा, दो ये और दो ये, तो इसको हम कह सकते हैं 2 × a + b। नेक्स्ट आप देखेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, चारों भुजा बराबर होती है और क्या होता है विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करती है। तो यहाँ से आपका देखेंगे समचतुर्भुज ये होगा आपका क्षेत्रफल हाफ गुने विकर्ण 1 गुने विकर्ण 2 और भुजा और विकर्ण में संबंध देखिएगा 4a स्क्वायर बराबर होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं d1 का आधा का स्क्वायर प्लस d2 का आधा का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है। यदि हम इस टाइप का क्वेश्चन होता आपका कि समचतुर्भुज का विकर्ण दे दिया आपका कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो भुजा ज्ञात करें, तो यहाँ देखेंगे 8 का आधा 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का आधा 3 तो 3 का स्क्वायर बराबर आपका भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं 16 प्लस 3 × 9 यानी 25 बराबर a स्क्वायर, मतलब a आपका भुजा कितना हो गया 5, प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा आपका 5। और यहाँ पर क्षेत्रफल क्या देता है तो क्या होता है आपका हाफ गुने d1 8 गुने d2 तो 2 × 4 = 8 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखेंगे अब समलंब चतुर्भुज। अब हम देखते हैं समलंब चतुर्भुज। क्षेत्रफल क्या था हाफ गुने ऊंचाई गुने a + b, ये होता है क्या समांतर भुजा, एक जोड़ा क्या था आपका समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ा समानांतर होता है उसको हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो इसमें समांतर भुजा जैसे ए बी है तो समांतर भुजाओं का योगफल गुने ऊंचाई और हाफ होता है, ये ऊंचाई आप निकालिएगा लंब डाल के। नेक्स्ट हम देखेंगे वृत्त में। वृत्त में आपका त्रिज्या जो होती है, वृत्त की त्रिज्या r और व्यास d होता है। हम देखें वृत्त में होता क्या, जैसे ये कोई आपका वृत्त है तो जब परिधि से परिधि को जो रेखा मिलाती है उसको हम कहते हैं जीवा। परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से ये भी आपका जीवा, ये भी जीवा और ये भी आपका जीवा। तो जो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा होती है आपका ये जो होता है वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है जिसको हम व्यास कहते हैं। और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, केंद्र से लेके परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं r। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं व्यास का क्या होता है आधा होता है आपका त्रिज्या यानी r बराबर d/2। क्षेत्रफल देखेंगे तो आपका πr² होता है। परिधि मतलब ये चारों ओर का जो माप है यानी आउटलाइन जो है ये पूरा आउटलाइन आपका होता है 2πr और कोण आपका पूरा कोण कितना होगा 360 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्धवृत्त में। व्यास आपका क्या होगा d, त्रिज्या r। क्षेत्रफल देखिए पूरा वृत्त का कितना था πr² था तो आधा वृत्त का कितना हो जाएगा हाफ πr²। इसी में चतुर्थांश का क्या देता, चतुर्थांश मतलब होगा चौथा भाग, चौथा भाग मतलब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो उस समय हमारा क्या होता है चाप की लंबाई निकालती है, या हम कह सकते हैं 1/4 πr², 1/4 πr² होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। परिमाप आप देखेंगे तो यह देखिए ये पूरा कितना था 2πr था, 2πr तो यहाँ तक आधा हो जाएगा हमारा पायर प्लस में क्या होगा ये चूंकि इसमें ये भी आउटलाइन आ रहा हमारा 2 त्रिज्या आ रहा है इसलिए प्लस में 2r और यहाँ से r हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा आपका π+2। तो परिमाप क्या हो जाएगा यहाँ पर r × π+2, सिर्फ πr नहीं लगाएंगे ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका 2 त्रिज्या भी आउटलाइन अब बन रहा है और इसके कोण कितना होता है आपका 180 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे त्रिज्यखंड। तो वृत्त में क्या होता है 2 त्रिज्या के द्वारा बनता है आपका त्रिज्यखंड। तो यहाँ देखिए आपका त्रिज्यखंड में यहाँ पर थीटा यदि दिया होता है तो केंद्रीय कोण थीटा मानते जो केंद्र पे कोण बनाता है। क्षेत्रफल आपका आ जाएगा πr² θ/360। वृत्त का एक भाग है ये, तो वृत्त का टोटल भाग कितना होता है आपका 360/360, इसलिए सिर्फ क्या होता है आपका πr² होता है।
क्योंकि यहाँ पर थीटा पूरा नहीं है तो हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और इसे परिमाप देखेंगे तो ये आपका चाप की लंबाई, ये आपका चाप कहलाता है। तो चाप की लंबाई अब प्लस में 2 त्रिज्या आ जाएगा आपका। तो जैसे परिमाप होता है पूरा मिला के 360 बटे 360 होता है, उसी तरह कह सकते हैं आप 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो यहां से काट के देखेंगे तो देगा पाई आर थीटा बटे 180। ये आपका चाप की लंबाई का सूत्र होता है। चाप की लंबाई का सूत्र होगा आपका पाई आर थीटा प्लस 180 डिग्री। और ये 2 त्रिज्या भी बनेगा नया, इसलिए परिमाप पे क्या होता है 2 आर भी आपका आ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब वृत्तखंड में। वृत्तखंड में होता है आपका केंद्रीय कोण थीटा। यहाँ देखिए वृत्तखंड कैसा होता है, रुक जाइए तो देखते हैं वृत्तखंड कैसे बढ़ता है। वृत्त में क्या होता है आपका किसी जीवा के फलस्वरूप जो खंड बनता है उसको हम कहेंगे वृत्तखंड। तो ये वृत्तखंड देखिए इस टाइप से आपका होगा। तो यहाँ पर त्रिज्या के फलस्वरूप देखिए ये आपका वृत्तखंड कहलाता है। इसमें क्या होगा आपका, ये जानते हैं पूरा आपका त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड में यदि हम त्रिभुज को हटा लें तो आपका क्या बनेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है माइनस हाफ साइन थीटा आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होगा आपको बताए थे, ये दोनों बराबर भुजा मतलब हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है और ये बीच का कोण दिया हो तो हम जानते थे क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज में हाफ साइन थीटा ए स्क्वायर होता था यदि समान भुजा होता था। तो यहाँ पर उसी तरह होता है माइनस हाफ साइन थीटा आर स्क्वायर, समान भुजा के यहाँ पर आर था। तो यहाँ पर देखिए इसी को कॉमन लेके आ सकते हैं आर स्क्वायर बटे 2 पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ तक हम द्विविमीय आकृति सभी देख लिए। अब द्विविमीय आकृति में देखते हैं पंचभुज हो या षष्ठभुज हो उसमें क्या होता है। तो समबाहुभुज, किसी भी बहुभुज में जैसे 10 भुजा हो 12 भुजा हो तो भुजाओं की संख्या यदि हम n लिखते हैं तो विकर्णों की संख्या हमारा हो जाता है n बटे 2 इंटू n माइनस 3 और अंतःकोणों का योगफल हमारा हो जाता है n माइनस 2 गुने 180। यदि प्रत्येक अंतःकोण की बात करेंगे तो जितना कोण बनता है जितना भुजा उतना कोण बनेगा उतना से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे। बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 होगा। कोई भी बहुभुज हो बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 होगा और प्रत्येक बाह्य कोण हमेशा कितना होगा 360 बट्टे n। और देखिए बाह्य कोण और अंतःकोण संगत अंतःकोण दोनों मिला के 180 होनी चाहिए। जैसे एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज में देखेंगे आपका ये अंतःकोण और यहीं पर जो बाह्य कोण बन रहा है दोनों मिला के कितना होगा 180। तो संगत अंत और बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण ले सकते हैं, मानते हैं कोई पंचभुज है, पंचभुज इसमें विकर्णों मतलब भुजाओं की संख्या कितना है n बराबर कितना आपका 5 है। तो विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा तो हम कहेंगे क्या 5 बटे 2 गुण है 5 में से 3 गया तो 2 2 2 आपका कट गया मतलब विकर्ण कितने होंगे 5 होंगे। अंतःकोणों का योगफल इसी पंचभुज में पूछा जाता तो 5 में से 2 जाता 3 और 18 किया 54 यानी 540 हो जाता। प्रत्येक अंतःकोण कहते हैं तो 5 से क्या करते हैं भाग कर देते 108 हो जाता आपका। और फिर देखते हैं हम बाह्य कोणों का योगफल। तो कोई भी वो पंचभुज हो या षष्ठभुज हो कुछ भी होगा वो हमेशा बाह्य कोण आपका 360 डिग्री होगा। प्रत्येक बाह्य कोण की बात करेंगे तो 360 अब भागा चुके ये 5 भुज था तो 5 से भाग कर देना तो 72 डिग्री आपका आ जाता है। तो ये किसी भी बहुभुज के लिए आपका लागू हो जाता है समबाहुभुज के लिए। अब हम देखेंगे त्रिविमीय आकृति का। अब हम देखते हैं त्रिविमीय आकृति। बेलन देखेंगे आपका बेलन ऊंचाई आपका h त्रिज्या r है तो आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है CS है कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व मतलब होता है आपका वक्र सरफेस मतलब पृष्ठ या सतह एरिया क्षेत्रफल। ये आपका होता है 2 पाई RH मतलब सिर्फ इस तरह का सतह का एरिया आपका। जैसे बेलन मान लेते हैं ये आपका बेलन है तो मतलब क्या इस चारों तरफ का ही एरिया का क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH। वक्र मतलब जानते हैं टेढ़ा मेढ़ा मतलब ये पृष्ठ का आपका समतल पृष्ठ नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया जब देखना है तो हम देखेंगे आपका वक्र पृष्ठ चारों तरफ है ही और एक ऊपर में वृत्त बन रहा है एक नीचे में वृत्त बना है और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो कितने वृत्त हो गए आपका 2 वृत्त तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में हमारा क्या था एक और आपका होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच। तो दोनों में जब आप कॉमन लीजिएगा देखिए 2 पाई आर निकाल लिए इसमें भी है तो इसमें एक r बच जाएगा और इसमें आपका एक h बच जाएगा। तो मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। ये आधार का क्षेत्रफल कह देगा, कभी कभी आपको दे देता है आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है
तो आधार का मतलब क्या होगा, आपका वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो वहां से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो आयतन हम देखते हैं, आयतन आपको होता है पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट हम देखेंगे शंकु। शंकु में आपका ये एच होता है ऊंचाई और ये तिर्यक ऊंचाई एल है, ये त्रिज्या आपका आर है। तो यहाँ देखेंगे एल, इसमें संबंध क्या है, ये आपका 90 डिग्री कह सकते हैं एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपका हो जाता है सूत्र। तो यहाँ पर देखेंगे सी एस ए यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, मतलब ये जो है इस टाइप का ही क्या होगा हमारा पाई आर एल, ये चारों तरफ का जो एरिया होगा ये हमारा पाई आर एल है। और टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर एक वृत्त है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, एक वृत्त का जोड़ देंगे, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो यहाँ पर देखेंगे पाई आर कॉमन गया, पाई निकालिए, इसमें एक आर बच गया, इसमें एक एल बच गया, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल। और बेलन का जो आयतन होता है वही आयतन आपका शंकु को होता है, सिर्फ ध्यान रखना बट्टा में क्या कर देना आपका 3 कर देना, दोनों का आयतन क्या, बेलन का जो आयतन होगा वही इसमें लगाना, खाली बट्टा में आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे गोला में। गोला में आपका एक ही पूरा पृष्ठ होता है और इसमें त्रिज्या जैसे आर है, तो त्रिज्या आर है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें एक ही पृष्ठ संपूर्ण कह सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें वक्र नहीं होगा, वक्र भी कहेगा 4 पाई स्क्वायर ही होगा। आयतन देखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला में देखेंगे तो अर्धगोला में देखिए ये भी आपका आर ही होता है और ये भी आपका आर ही होता है, तो सी एस से बराबर हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, ये जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा चारों तरफ का नीचे वाला ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और संपूर्ण में देखेंगे एक वृत्त हमारा ऊपर बनेगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो आपका 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आयतन की बात करेंगे तो गोला का जितना होता है उसका आधा होगा, गोला का 4/3 पाई आर क्यू होता है, इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं घनाभ में। घनाभ आपका लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H, तो ये टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो आपका 2 इंटू, देखिए घनाभ में 6 सतह होता है, 6 सतह होता है, जिसमें हम बात करेंगे तो 2 लंबाई चौड़ाई का होता है, 2 ऊंचाई क्या होता है चौड़ाई का होता है, 2 लंबाई और ऊंचाई का, तो कुल मिलाकर 2 कॉमन लेके हम कह सकते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी प्लस बी प्लस बी एच प्लस एच। चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात हम करेंगे तो दीवार में हाइट होना निश्चित है, उसमें आपका लंबाई चौड़ाई वाला नहीं होगा, 2 हाइट वाला होगा, 2 चौड़ाई और हाइट वाला होगा, तो दोनों में देखिए 2h कॉमन चल जाएगा आपका L प्लस बी। दीवार में हाइट होना अनिवार्य है, तो मतलब समझ रहे हैं H तो दोनों में होना ही है, और L एगो में L होगा तो एगो में B होगा, तो इस तरह से देखिएगा आपका 2LH 2BH, तो 2H कॉमन जाएगा L प्लस बी, आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है। और V बराबर कहेंगे LBH, आयतन हो जाएगा आपका LBH, और इसका विकर्ण निकालना होगा तो √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है घनाभ का विकर्ण। तो किसी भी रूम में जो आपका होगा, किसी भी कमरे में अधिकतम लंबाई का क्षण रखने वाला जब भी होगा तो वो आपका विकर्ण के बराबर होगा, मतलब उसका विकर्ण निकालना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे घन में। घन में क्या, घनाभ में क्या होता है, अलग अलग होता है लंबाई चौड़ाई होता है, इसमें क्या होता है दोनों, तब देखते हैं घन में क्या होता है आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, आपका भुजा ए मान लेते हैं घन, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, तो मतलब क्या एक वर्ग है तो इसमें 6 वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या बनेगा ए स्क्वायर, तो 6 वर्ग है तो 6a स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो 2 को वर्ग ऊपर नीचे वाला छोड़ देते तो क्या होता है आपका 4a स्क्वायर हो जाता। आयतन में देखेंगे तो आयतन आपका एक ही, यहाँ से आप निकाल सकते हैं LBH, a गुना a मतलब a क्यू, यहाँ से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब √3a स्क्वायर, तो √3 और a स्क्वायर में से आपका a निकल जाएगा, विकर्ण आप घनाभ थ्रू निकाल सकते हैं। तो किसी भी घन और घनाभ में देखेंगे आपका सतह या पृष्ठ आपका होता है 6, शीर्ष होता है आपका 8 और किनारा होता है 12। याद रखें घन या घनाभ में सतह 6 होता है, शीर्ष आपका 8 होता है, किनारा होता है 12। इसमें समझ क्या होता है आपका सतह और शीर्ष जोड़ के 2 घटाएंगे तो आपका किनारा निकल जाएगा। नेक्स्ट हम देखें छिन्नक में। छिन्नक देखिए एक तरह से बाल्टी या गिलास का आकार का होता है, इसमें बड़ी त्रिज्या 2 त्रिज्या होता है, एक ऊपर में आपका एक नीचे में, तो बड़ी त्रिज्या आपका 8, छोटी त्रिज्या छोटा 8 ले लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई ले लिए L, ये आपका तिर्यक ऊंचाई L, और जो ऊंचाई होगा दोनों केंद्र को मिलाने वाला ये आपका H है। तो देखिए L H में क्या संबंध होगा, L बराबर हम कह सकते हैं
√h² प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर। और देखिएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात ये चारों तरफ का पृष्ठ जो होगा वो, तो पाई एल इंटू आर प्लस आर। एक तरह से देखिए छिन्नक से क्या बनेगा, शंकु जैसे है, ये आपका शंकु बीच में से काट दिया बन गया आपका छिन्नक। तो जैसे होता था पाई आर एल, शंकु में क्या पढ़े थे पाई आर एल, तो इस आर की जगह दोनों आर मिला के लिख देना आर प्लस आर, तो आपका हो जाता है पाई एल आर प्लस आर। अभी देखिए आयतन 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर आर, ये याद रखना आपका 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर आर। ये बड़ी त्रिज्या छोटी त्रिज्या बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या का गुणनफल होगा। टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो होगा वो होगा ये, और एक छोटा वृत्त का क्षेत्रफल और एक बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या पाई एल इंटू आर प्लस आर, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में देखिए बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। इस तरह देख लीजिए छिन्नक का पूरा होगा आपका सूत्र। तो यहाँ से हम देखिए जितना भी था क्षेत्र में थी सभी का आपका प्रमुख सूत्र हम देखें। अब यहाँ का आप दूसरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ पर आप इसका उदाहरण पढ़ेंगे। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करें या क्लास 10 12 का, तो मैथ और साइंस की तैयारी आप हमारे यूट्यूब चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस से कर सकते हैं। और कंपटीशन मैथ साइंस और रीजनिंग तीनों आपका वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। और यदि आप कंपटीशन में जीके और करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है SPM डिजिटल क्लब, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है जहाँ आपका श्री कबीर कोचिंग इंस्टीट्यूट नियर 8 टावर देसरी समस्तीपुर आपका, यहाँ से आप ऑफलाइन क्लासेज कर सकते हैं।